क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के वो निर्देशक सिद्धांत जो समाज में समानता, न्याय और समृद्धि का संदेश देते हैं, हमें अपने जीवन में दिशा निर्देश दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं अनुच्छेद 49 पर, जो नीतियों में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का आधार है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 की, जो हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अनुच्छेद हमें बताता है कि राज्य का कर्तव्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना भी है। संविधान निर्माताओं ने इसे तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि अनुच्छेद 49 के क्या पहलू हैं, इसके उपखंड क्या कहते हैं और यह आज के समाज में कैसे लागू होता है। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत, जिनका उद्देश्य समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है, में अनुच्छेद 49 भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है। संविधान निर्माता ने जब संविधान की रूपरेखा तैयार की, तब उन्होंने यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया कि राज्य की नीतियां ऐसी हो जो नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक समरसता और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 49 ने भी अपने स्वरूप में कुछ ऐसे आदर्शों की झलक प्रस्तुत की। अनुच्छेद 49 का ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भ। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तब समाज में फैली असमानताओं, आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक अन्याय के प्रतिरोध के लिए कई ऐसे निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए, जिन्हें लागू करके एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सके। अनुच्छेद 49 उन सिद्धांतों में से एक है, जिसका उद्देश्य राज्य के उन प्रयासों को दिशा देना था जो नागरिक के हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए। विचारधारा। अनुच्छेद 49 का मूल विचार यह था कि राज्य को न केवल कानून बनाना है, बल्कि ऐसे कदम भी उठाने हैं जो समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार कर सके। आपराधिक प्रभाव। भले ही इसे न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य न मानकर केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, फिर भी इसका प्रभाव नीति निर्माण और शासन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अनुच्छेद 49 के उपखंडों पर चर्चा। यद्यपि अनुच्छेद 49 के तहत कई उपखंडों की संरचना है, यहाँ हम दो मुख्य उपखंडों पर प्रकाश डालेंगे जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 49 1, नीति का मूल उद्देश्य। इस उपखंड में राज्य के उन नीतिगत प्रयासों का उल्लेख मिलता है जो समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता सुनिश्चित करने के लिए किए जाने चाहिए। समानता और न्याय। इसे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता यह मानते थे कि सरकार को ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे समाज के कमजोर वर्गों जैसे गरीब, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। प्रभाव। यद्यपि यह उपखंड सीधे तौर पर कानूनी रूप से लागू नहीं है, परंतु सरकार द्वारा नीति निर्माण में इसकी झलक स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे कि सामाजिक कल्याण योजनाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार आदि। अनुच्छेद 49 2, क्रियान्वयन की दिशा। दूसरे उपखंड में यह निर्देश मिलता है कि राज्य को नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जनहित के सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता। इसमें यह अपेक्षा व्यक्त की गई है कि राज्य अपने विभिन्न विभागों के बीच तालमेल एवं समन्वय बनाकर उन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करे। प्रेरणा सूत्र। इस उपखंड का उद्देश्य राज्य को यह याद दिलाना है कि निर्देशक सिद्धांत केवल आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक कदमों के रूप में उतारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 49 की प्रासंगिकता और वर्तमान स्थिति। सामाजिक एवं आर्थिक सुधार में योगदान। नीतिगत दिशा। आज के समय में भी
जब हम सरकारी नीतियों और सामाजिक कल्याण योजनाओं की बात करते हैं तो अनुच्छेद 49 में प्रतिबिंबित विचारधारा की झलक दिखाई देती है। समावेशी विकास, इसका मूल उद्देश्य सामाजिक समरसता एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। इसके तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। न्यायपूर्ण समाज का निर्माण, अन्य निर्देशक सिद्धांतों के साथ तालमेल। संविधान के अन्य निर्देशक सिद्धांत जैसे कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण के साथ मिलकर अनुच्छेद 49 भी समाज में न्याय एवं समानता की भावना को प्रबल बनाता है। सरकारी नीतियों में परिलक्षित प्रभाव, चाहे वह ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हो या शहरी नीतियां, अनुच्छेद 49 की प्रेरणा से प्रेरित कदम आज भी समाज में व्यापक प्रभाव डालते हैं। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। अनुच्छेद 49 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज में समानता, न्याय एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 49(1) में किस बात पर बल दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए नीतियां बनाना। संविधान निर्माता अनुच्छेद 49 को किस आधार पर शामिल करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं समानता के लिए। अनुच्छेद 49(2) के अनुसार राज्य को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जनहित का ध्यान रखना। अनुच्छेद 49 के निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकारी नीतियां और सामाजिक कल्याण योजनाओं में। संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वे राज्य को नीति निर्माण में दिशा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 49 के तहत किस वर्ग के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमजोर और पिछड़े वर्ग। आज के समाज में अनुच्छेद 49 की प्रासंगिकता किस रूप में बनी हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह आधुनिक नीतिगत दिशा निर्देशों में झलकता है। संविधान निर्माता अनुच्छेद 49 में किस बात पर विशेष जोर देते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों के हित में नीतियां बनाने पर। अनुच्छेद 49 हमें क्या सिखाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कि समाज में न्याय, समानता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीतियां होनी चाहिए। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 49 एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो राज्य को याद दिलाता है कि उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। न्याय और समानता का संदेश, यह अनुच्छेद सीधे तौर पर लागू ना भी हो, लेकिन इसके आदर्श वाक्यों से प्रभावित होकर सरकार नीतियां बनाती है जो समाज में समानता, न्याय और समृद्धि की दिशा में सहायक होती है। आधुनिक शासन में प्रासंगिकता, आज के समकालीन समाज में भी जब हम सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समावेशी विकास की बात करते हैं तो अनुच्छेद 49 के मूल विचार हमें प्रेरणा देते हैं कि राज्य को हमेशा नागरिकों के हित में सोचना चाहिए और कार्य करने चाहिए। अंततः भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत, जिनमें अनुच्छेद 49 का भी विशेष स्थान है, ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा शासन केवल कड़े कानूनों तक सीमित ना रहे, बल्कि वह नागरिकों की भलाई, सामाजिक न्याय, आर्थिक समरसता के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। यह हमें सिखाता है कि संविधान केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवन निर्देशिका है जिसके माध्यम से हम एक आदर्श और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाता है कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों की भलाई, न्याय, समानता सुनिश्चित करना है। इस अनुच्छेद के सिद्धांत से हमें यह भी संदेश मिलता है कि हमारा समाज तभी प्रगति कर सकता है जब
हर नागरिक को समान शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि मिले। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।